all energy transformations. Okay, all energy transformations, all energy related questions will be dealt in this chapter. Okay, अभी लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स वर एबल टू रेज देयर हैंड. में सोच के लिए. नेक्स्ट इज सराउंडिंग. Sir, is called surrounding, right? Sorry. तो सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री, जितने पार्ट को हम ऑब्जर्वेशन में कर रहे हैं, जितने पार्ट पे ऑब्जर्वेशन मतलब भाई प्रेशर मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो जो चीज हमारी ऑब्जर्वेशन में है, जितना पार्ट ऑफ यूनिवर्स, दैट इज आवर सिस्टम. उसके सारे नेबर्स जो उससे एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट आर इट्स सराउंडिंग. और उन दोनों के बीच जो सेपरेशन है, दैट इज बाउंड्री. एनी डाउट? सर, आप इसमें कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो क्या कि मतलब सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री का? हम लोग हर कोई अभी किसी एक रूम में बैठा है, तो अगर रूम का प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा मेजर कर रहे हैं,
means this is under our observation. Okay, so room is the system. रूम हो गया सिस्टम, बाउंड्री हो गई वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग, डोर, विंडो, ये सब मिला के हो गई बाउंड्री. और रूम के बाहर जो भी चीजें हैं दैट बिकम्स इट्स सराउंडिंग. ओके सर. सर सर तो वो सराउंडिंग, वो एक्सचेंज एनर्जी का एक बार बता सकते हो? मतलब वो रूम के बाहर है, वो सराउंडिंग है, समझो एक्सचेंज एनर्जी का क्या बोल रहे हो? तो यार रूम के बाहर से हीट अंदर आ सकती है या रूम के अंदर से हीट बाहर जा सकती है. अच्छा, ओके सर, एक्सचेंज और एनर्जी. ओके सर. एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, वो अपनी उसको दे सकता है. अच्छा अच्छा, ठीक है सर. ओके. What is the meaning of observation exactly? I got disconnected. What is meaning of Observation. अंडर ऑब्जर्वेशन? मतलब जिसको सर तुम प्रीवियस स्लाइड बताओ ना एक बार. जिसको तुम मेजर कर रहे हो, जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, टाइम टू टाइम उसके चेंजेस को नोट कर रहे हो, दैट इज थिंग अंडर ऑब्जर्वेशन. सर जो ये बाउंड्री होती है, ये दो टाइप की होती है ना, रियल और इमेजिनरी? बाउंड्री बहुत टाइप की होती है. तो क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम पे डिपेंड करता है? हाँ. Okay, sir. तो बाउंड्री को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? बाउंड्री कैन बी अ imaginary boundary or boundary could be a real boundary. फर्दर क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? रियल बाउंड्री कुड बी अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री or a rigid boundary. Or real boundary could be a diathermic boundary or a adiabatic boundary. Okay, क्लियर है? तो इमेजिनरी बाउंड्री वर्सेस रियल बाउंड्री का क्या डिफरेंस है? इमेजिनरी बाउंड्री होगी मतलब रूम है सिस्टम और रूम का डोर खुला हुआ है, तो डोर की लोकेशन पे तो हम बस एक बाउंड्री इमेजिन कर रहे हैं. जो एयर रूम के अंदर है और जो एयर रूम के बाहर है उनके बीच कोई एक्चुअल बाउंड्री तो है नहीं डोर की लोकेशन पे, अगर डोर खुला हुआ है. वी आर जस्ट इमेजिनिंग अ बाउंड्री. करेक्ट? तो अगर इमेजिनरी बाउंड्री है देन क्या हो सकता है? मैटर एक्सचेंज between system and surrounding can occur. सही है? और रियल बाउंड्री है तो नो मैटर एक्सचेंज. नो मैटर एक्सचेंज.
between system and surrounding। सही है। अब रियल बाउंड्री में भी आगे क्या क्लासिफिकेशंस किए, फ्लेक्सिबल या रिजिड, डायाथर्मिक या एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक बाउंड्री क्या है? एडियाबैटिक बाउंड्री मतलब नो एनर्जी एक्सचेंज in form of heat between system and surrounding। तो एडियाबैटिक बाउंड्रीज ऐसी बाउंड्रीज होती हैं जो हीट फ्लो नहीं होने देती। तो अगर एडियाबैटिक बाउंड्री है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। वेराज अगर डायाथर्मिक बाउंड्री है तो डायाथर्मिक बाउंड्री अलाउज एनर्जी एक्सचेंज इन फॉर्म ऑफ हीट between system and surrounding। ओके, तो डायाथर्मिक बाउंड्रीज हीट ट्रांसफर अलाउ करती है। तो अगर डायाथर्मिक बाउंड्री है तो हीट के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होगी। सिमिलरली एक और क्लासिफिकेशन है फ्लेक्सिबल वर्सेस रिजिड। रिजिड बाउंड्री अगर हो गई सिस्टम की तो सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन अगर फ्लेक्सिबल बाउंड्री होंगी तो सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, रिजिड बाउंड्री अगर है तो नो एनर्जी एक्सचेंज, नो एनर्जी एक्सचेंज in form of work between system and surrounding। देखो सिस्टम और सराउंडिंग दो वे में एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में। इसीलिए हमने ऐसे दो क्लासिफिकेशन किए कि कौन सी बाउंड्रीज हीट के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज अलाउ करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी, और कौन सी बाउंड्रीज वर्क के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज अलाउ करेंगी और कौन सी नहीं करेंगी। तो फ्लेक्सिबल में अलाउज एनर्जी एक्सचेंज, अलाउज energy exchange in form of work between system and surrounding। ठीक है, तो ये हो गए बाउंड्री के क्लासिफिकेशन। तो अब किस टाइप की बाउंड्री प्रेजेंट है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, ऑन बेसिस ऑफ दैट। So, So could you show the last page, please?
Sir, तो can you आपने बोला था कि रिजिड वाली बाउंड्री में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो वो उसका और वर्क का कैसे ये हुआ, मतलब क्या होता है? वॉल्यूम वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बाउंड्रीज रिजिड है तो किसी भी बाउंड्री का डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, ओके तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ओके सर। Sir, can a boundary be means can it be a mixture of both means? Depending on the boundary, system is classified as first open system, ओपन सिस्टम्स क्या होते हैं? बोथ मैटर एंड एनर्जी exchange occurs between system and surrounding. ठीक है। सेकेंड है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? ओनली एनर्जी एक्सचेंज, नो मैटर एक्सचेंज between system and surrounding। ठीक है। और तीसरे सिस्टम्स होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम्स। neither matter nor energy exchange between system and surrounding। ठीक है। तो ये तीन सिस्टम्स होते हैं। तो अब देखो, ओपन सिस्टम के लिए मुझे कैसी बाउंड्री चाहिए? कभी भी अगर इमेजिनरी बाउंड्री हो गई तो सिस्टम ओपन सिस्टम हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मुझे कैसी बाउंड्री चाहिए? आइसोलेटेड सिस्टम एडियाबैटिक। मुझे रियल रिजिड एडियाबैटिक बाउंड्री चाहिए। ना तो मैटर एक्सचेंज हो, ना हीट एक्सचेंज हो, ना वर्क हो। हर फॉर्म का एनर्जी एक्सचेंज रुक जाए और मैटर एक्सचेंज रुक जाए। क्लोज सिस्टम के लिए कैसी बाउंड्री चाहिए? रियल रिजिड डायाथर्मिक या रियल फ्लेक्सिबल एडियाबैटिक या रियल फ्लेक्सिबल डायाथर्मिक। करेक्ट। इन तीनों से सर हाँ, लेकिन जब भी एडियाबैटिक हो गया इसका मतलब एनर्जी और मैटर दोनों ही रिलीज नहीं होता। तो अच्छा, फिर क्लोज सिस्टम में तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो हम एडियाबैटिक कैसे लिख सकते हैं? वेरी गुड। फिर से बोलो, क्या बोला आर्यन? एडियाबैटिक में एनर्जी रिलीज
एनर्जी और मैटर दोनों ही रिलीज नहीं होते। वर्क ये आपको किसने बताया कि एडियाबैटिक में एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है? फॉर्म ऑफ हीट में नहीं होती है ना सर? इन फॉर्म ऑफ वर्क हो सकता है। हीट में नहीं हो सकता। ओके सर वो वर्क में कैसे होता है, वो एक बार बता सकते हो? वर्क यार, किसी को धक्का दो, वर्क होता है ना। एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी जाती है। तुमने एक ब्लॉक को धक्का दिया, उस पर वर्क किया, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है ना। अच्छा वैसे वर्क, ओके 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 ठीक है समझा। पर वर्क में भी एंट्रोपी की वजह से हीट एनर्जी लॉस होता है ना? अरे भाई मेरे, तुम्हारा अपना नाम बोलो जरा। सर चैतन्य, आई एम सॉरी सर अगर कुछ गलत पूछा तो। गलत नहीं, पहला लेक्चर है। तुम एंट्रोपी की बातें अभी करना चाह रहे हो क्या? नहीं सर सॉरी। तुम तो 12 लेक्चर आगे चले गए। हाँ सर लास्ट स्लाइड दिखाना ना प्लीज। चलो, सबका एक एक एग्जाम्पल दिया देंगे अब आप लोग। सर रिजिड बॉडी में से, रिजिड बाउंड्री में से हीट एक्सचेंज हो सकता है ना? हो सकता है। ओके ओके ठीक है सर। सबका एक एक एग्जाम्पल। सर इमेजिनरी में वी कैन टेक अ बिग ग्राउंड। बिग कोई एक ग्राउंड, मतलब एक पार्क जैसा प्लेस, मतलब वी अज्यूम सिर्फ वो पार्क है बट उसके एक्चुअल बाउंड्री इमेजिनरी है। आदित्य, अब केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स दो, जिस तरह के हमें लैब में काम करते हैं उस तरह के। ओपन वेसल ओपन इवैपोरेशन, टेस्ट ट्यूब, ओपन फ्लास्क। बेस्ट ओपन टेस्ट ट्यूब है इसका एग्जाम्पल। यस सर। ओपन टेस्ट ट्यूब में आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, दैट इज यू आर डूइंग इट इन अ ओपन वेसल, ओपन सिस्टम, इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है? यस सर। चलो अब मुझे एक एग्जाम्पल दो, रियल रिजिड एडियाबैटिक। सर हाँ आप लास्ट एग्जांपल एक बार रिपीट कर सकते हो? वेट सर वैक्यूम वैसा बोल सकते हैं, एक बॉक्स में वैक्यूम। थर्मस। वेरी गुड, किसी ने बोला थर्मस फ्लास्क, बेस्ट एग्जाम्पल। थर्मस फ्लास्क, आइस बॉक्स, ये सब रियल रिजिड एडियाबैटिक है। यस सर। अब रियल रिजिड डायाथर्मिक। क्लोज्ड कंटेनर, कोई क्लोज्ड कंटेनर। प्रेशर कुकर। हाँ सर। यस सर। ओके, या कोई भी मेटालिक वेसल जो हर ओर से बंद हो। हाँ सर। सर ग्लास नहीं हो सकता? लाइट बल्ब, गैस सिलेंडर। लाइट और साउंड को मत लाओ, इस चैप्टर में हम लोग लाइट और साउंड एनर्जी को नहीं ले रहे हैं। ओके सर बट मेटालिक सो स्टील बॉटल या मतलब कोई भी मेटालिक बॉटल ऐसे सब चल सकता है ना रियल रिजिड डायथर्मिक के लिए? यस, एनी मेटालिक बॉटल विल वर्क हियर। ओके सर। So we can't use glass. ग्लास में वही डिबेट होगी कि कितना मोटा ग्लास है। अच्छा सर, हाँ ठीक है। बहुत मोटा होगा ग्लास तो एडियाबैटिक मानेंगे फिर उसको, है ना? यस सर, हाँ। रियल फ्लेक्सिबल एडियाबैटिक और रियल फ्लेक्सिबल डायाथर्मिक, इनके कुछ एग्जांपल्स। डायथर्मिक का बलून, बलून, नॉर्मल बलून, यस। और इसका लिख लो, थिक रबर बलून। यस सर। हाँ बहुत मोटी रबर का बलून लो, बहुत मोटी रबर एडियाबैटिक हो जाएगी। करेक्ट? यस सर। यस सर। ओके, दूसरा चीज एक याद रखनी है, बाय डिफॉल्ट अगर प्रॉब्लम में कुछ मेंशन नहीं है तो थर्मोडायनामिक्स में हम सिस्टम को क्लोज सिस्टम लेंगे। अगर हमें सिस्टम के बारे में कुछ बताया नहीं है, बाउंड्री के बारे में कुछ बताया नहीं है, और एक क्वेश्चन हमसे कुछ पूछ लिया है न्यूमेरिकल या एनीथिंग,
तो थर्मोडायनामिक्स में बाय डिफॉल्ट हम लोग सिस्टम को क्लोज्ड सिस्टम लेंगे और थर्मोकेमिस्ट्री में ओपन सिस्टम लेंगे. ओके? Yes, sir. So can you please repeat? I am saying thermodynamics में by default the system taken will be a closed system, and thermochemistry में by default the system taken will be a open system. नोट दे दो. क्या? थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री का डिफरेंस क्लियर है सबको? Yes, sir. सर एक बार बता सकते हैं? हाँ सर. थर्मोडायनामिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे प्रोसेसेस के बारे में. ओके? प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज अ चेंज जिसमें आइडेंटिटी चेंज ना हो. चेंज इन प्रॉपर्टीज या वैल्यूज विदाउट चेंज इन आइडेंटिटी. और थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस. दैट इज चेंज इन आइडेंटिटी. सो आप इसके नीचे से लिख सकते हो क्या थर्मोडायनामिक्स के ब्रैकेट में कि क्लोज सिस्टम और थर्मोकेमिस्ट्री के इधर ओपन सिस्टम. वो तो अपने नोट्स में लिख लो ना. तो प्रीवियस पेज बताओ ना. प्लीज शो द प्रीवियस पेज दिखा दीजिए. देखो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें अमोनिया गैस है. मैंने इसमें कुछ चेंज किया. अमोनिया गैस है 1 atm पे. मैंने इसमें कुछ चेंज किया और इसको बना दिया अमोनिया लिक्विड एट 1 atm. एक दूसरे वे में मैंने इसको बना दिया नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस एट 1 atm. और एक दूसरे प्रोसेस में मैंने इसको बना दिया अमोनिया गैस एट 2 atm. ठीक है? अब यहां क्या हुआ? इस ब्रांच में क्या हुआ अगर ये किया होता? Thermochemistry. हमने आइडेंटिटी चेंज कर दी. इस मॉलिक्यूल के बॉन्ड तोड़ दिए. मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी ही बदल दी. दिस इज थर्मोकेमिस्ट्री. दिस इज केमिकल रिएक्शन. ठीक है? यस सर. यहां क्या किया हमने? आइडेंटिटी नहीं बदली. थर्मोडायनामिक्स. बस उसका प्रेशर बदल दिया. दिस इज थर्मोडायनामिक्स. यहां क्या किया? स्टेट ऑफ मैटर बदल दिया. फेज बदला. क्या होगा ये? कहां पढ़ेंगे इसको? थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनामिक्स सर. NH3 अभी बॉन्डिंग बदल दी मैंने. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बदल गए. ओके? आइडेंटिटी बदल गई. गैस को लिक्विड कर दिया. तो सर थर्मोकेमिस्ट्री है क्या? ये तो सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे तो थर्मोकेमिस्ट्री होगा. फिर थर्मोकेमिस्ट्री ऑब्वियसली. सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे उसकी लैटिस टूटेगी. आयंस अलग अलग हो जाएंगे. फोर्सेस बदल दिए तुमने. ओके? यस सर. ओके सर. सर मतलब वो गैस से लिक्विड वाला केमिस्ट्री है ना सर? हाँ. ओके सर. हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सा बाउंड्री है? इमेजिनरी. अच्छा ओके सर. तो सर जब NH3 गैस से NH3 लिक्विड होता है तो उसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है.
यार गैस और लिक्विड सेम चीज होती है। अच्छा ओके ओके, नहीं नहीं सर नहीं। Sir, can you once again please repeat the default systems for both thermodynamics and thermochemistry? Dynamics का है closed, और ये डिफॉल्ट है, मतलब अगर प्रॉब्लम ने कुछ मेंशन कर दिया तो फिर वही लोगे। ओके Yes, sir. Thank you. सर प्रीवियस पिक्चर्स लास्ट लाइन लिखना है। सर वो NH3 वाले पेज पे आ सकते हो सर। सर इसका प्रीवियस वाला पेज दिखाओ। अब आगे चलो यार, बहुत पेज। कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा है क्या? सर लोग स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल रहे हैं। ठीक है, फिर ग्रुप से देख लो जिनका बचा है। चलो अगला आप लिखते हैं, अगली डेफिनेशन। सर इमेजिनरी का एग्जांपल क्या था? मैं ओपन टेस्ट ट्यूब, कोई भी ओपन वेसल, अगला एग्जांपल, अगली सॉरी डेफिनेशंस पे आते हैं। सिस्टम वेरिएबल्स, ओके। तो एक बार आपने सिस्टम अपना डिफाइन कर लिया कि भाई ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ये बाउंड्री है, वो जब क्लैरिटी हो गई तो अब सिस्टम के अंदर कुछ सब्सटेंस होगा, कुछ मैटर होगा। उस मैटर को की सारी डिटेल्स या उस मैटर को कैरेक्टराइज करने वाली सारी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं सिस्टम वेरिएबल्स। तो सिस्टम वेरिएबल्स क्या है? These are variables which characterize the substance in the system, such as, क्या एग्जाम्पल होंगे इसके? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, मास, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, हीट कैपेसिटी, करेक्ट, एक्सेट्रा। बहुत सारे लिख सकते हो इस तरह। सो म्यू के आगे आपने जो एन जैसा लिखा है वो विस्कोसिटी है ना? हाँ ओके सो system variables can be classified as extensive variables and intensive variables. ठीक है, नोट करो जल्दी। सर वो वाला सिंबल आपने विस्कोसिटी बोला ना सर? हाँ एन के। यस यस। तो एमडी कौन सा है? क्या? एमडी
मास, डेंसिटी। डेंसिटी, और सर उसका नेक्स्ट वाला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा। सर प्लीज previous सर page. लास्ट पेज। previous slide. सर एक मिनट कॉपी करें ना उसको। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या है? वो सिस्टम वेरिएबल्स जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं कि सिस्टम में कितना अमाउंट है सब्सटेंस का, उस पे डिपेंड करते हैं, वो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। और इंटेंसिव वेरिएबल्स जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते। इज दैट क्लियर? Yes, sir. So what is this Yes, sir. additive? एडिटिव मतलब उनको ऐड कर सकते हैं, नॉट एडिटिव मतलब उनको ऐड नहीं कर सकते। Okay. एग्जाम्पल एक्सटेंसिव का हो गया मास, इंटेंसिव का हो गया डेंसिटी, Temperature.
हो गया? यस सर। आंसर। सर ये जो आपने मास और डेंसिटी लिखा सर, वो एग्जांपल याद करने की एक वो सेकंड लॉजिक दिखाओ से ना है लास्ट सर? स्लाइड। याद कर लो, ओके वो तुम्हारी मर्जी है। तो लॉजिक नहीं समझा, वो कैसे लाइक डेंसिटी कैसे है सर, वो इंटेंसिटी? एक गिलास पानी और एक बकेट पानी की डेंसिटी सेम होती है कि अलग होती है? सर अलग होती है। अलग। अगर एक बकेट में पानी है, अच्छा ग्लास और बकेट, हाँ तो पानी की तो सेम रहेगी ना? हाँ सर। पानी की सेम रहेगी, तो फिर डेंसिटी क्या इस पे डिपेंड कर रही है कि कितना पानी लिया? नहीं नहीं सर, उस पर ही डिपेंड करता है। अच्छा डिपेंड नहीं करती है डेंसिटी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सर ये क्या लिख रहे हो सर? बताता हूँ। चलो ये क्वेश्चन करना है। समझ गया सब लोग क्वेश्चन? यस सर। Sir, EX and ion stand for extensive and intensive, right? सर हाँ। सर सम ऑफ एस नंबर मतलब? सीरियल नंबर। सर क्या सर, आप क्या बोले? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर, ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर मतलब अगर 9th वाला एक्सटेंसिव है तो सर वो 9 गिना जाएगा एक, हाँ मतलब है। 9 ओके 9 यस।
Sir, what is EX into EX? Means product of two extensive properties. Okay, sir. सो हेलो सर, बोलो। ये 9th से 15th ये क्या है? EX IN एक्सटेंसिव, IN is intensive. ओके, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव। ओके, वो आपने ऑपरेशंस लिखे। ओके सर। सर हेलो सर, वो पता चला वो एक्सटेंसिव इंटेंसिव सर, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या है वो मतलब क्या करना है सर इसका, एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव? प्रॉपर्टीज का रेशियो लिया। अच्छा, तो वो एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव होगा? ओके ओके। Sir, how do we define heat capacity and specific heat capacity? अब ये तो सोचो यार, हीट कैपेसिटी क्या है? एक बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट लगती है? Okay, sir. और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट लगती है? Okay, sir. Thank you.
और कोई दे रहा है आंसर कि स्टार्ट करें डिस्कशन? सर 6 आया मुझे। तो मेरे को 30 आया। सर 20। चलो देखो, पहले एक्सटेंसिव इंटेंसिव कौन कौन है? सर 2 मिनट और दे सकते हो? चलो अब स्टार्ट कर लिया है। ये सब येलो टिक वाले इंटेंसिव है। ऐड करो, ये टोटल कितना हो रहा है? 4, 15, 22, 30, 39, 63। 63 सर। 63। 63 ना? हाँ हाँ सर। सर वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी इंटेंसिव नहीं होंगे क्या? अब एक्सटेंसिव क्या क्या है? बाकी सब 57 आ रहा है। 57 है सर। 6, 16, 30। तो एक्स हो गया आंसर हमारा फाइनल 33। सर 12 और 15 कुछ नहीं है। क्यों सर? 12 और 15 कुछ नहीं है भाई। तो कुछ रीजन है या ऐसे ही नहीं है? सोचो, एक्सटेंसिव की डेफिनेशन ही नहीं, कोई डेफिनेशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं ना वो। सर 10th एक्सप्लेन कर सकते हो? तो फर्स्ट और थर्ड एक्सप्लेन कर दीजिए। सर सेकंड और फोर्थ कर दो। क्या सेकंड और फोर्थ वाला? तो वॉल्यूम 9, 10, 11 सर फर्स्ट तो वाला ही नहीं 10th सुन सेकंड रहा एक्सप्लेन कर दीजिए, प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखो, फर्स्ट से एट समझने का सबसे अच्छा तरीका, या इस तरह कोई भी और नया वेरिएबल तुम्हें दे दे, उसका समझने का बेस्ट तरीका क्या है कि तुम अपने माइंड में एक सिस्टम इमेजिन करो। ठीक है? और उस सिस्टम को 2 पार्ट में बांट दो। जैसे मैं कहता हूं, अपने माइंड में एक रूम इमेजिन करो, जिस रूम में हम लोग बैठे हैं। चलो, इस रूम में प्रेशर कितना है बताओ? 180। 180। ठीक है? अब मैंने इस रूम में बीच में दीवार करके इसको 2 रूम बना दिया। अब दोनों नए रूम का प्रेशर क्या है? 180 m इक्वल 180। प्रेशर बदला क्या? नहीं। तो प्रेशर इंटेंसिव हो गया। करेक्ट? यस सर। वॉल्यूम बदला क्या? यस सर। यस सर। वॉल्यूम एक्सटेंसिव हो गया। टेम्परेचर बदला क्या? नो सर। नहीं। टेम्परेचर इंटेंसिव हो गया। हीट कैपेसिटी बदली क्या? नहीं सर बट यस सर। बदली भाई। कमरे का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना और इस पूरे कमरे में 1 डिग्री बढ़ाना, अलग अलग हीट लगेगी ना? यस सर। यस सर। यस। इसकी एक्सटेंसिव हो गई। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बदली क्या? नहीं सर। नहीं। क्यों सर नहीं बदली? एक्सटेंसिव हो गया। एक ग्लास स्लैब लिया, इस ग्लास का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? यस सर। इसको तोड़ के 2 ग्लास स्लैब बना लिए। नहीं चेंज होगा। चेंज ही नहीं होगा। डजंट चेंज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ?
नहीं 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 सो विस्कोसिटी होता क्या है हमें पता नहीं है। लिक्विड फ्रिक्शन। सर विस्कोसिटी तो एक प्रॉपर्टी होती है ना, तो वो लेयर अमाउंट से चेंज नहीं होगा। तो वो लिक्विड अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ हाँ भाई। यस सर। एक बोतल में एसिड है, इससे एसिड एक टेस्ट ट्यूब में डाला, क्या एसिड का पीएच बदलेगा? नहीं सर। नहीं 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 बदलेगा, पीएच इंटेंसिव। ठीक है। सो आप विस्कोसिटी वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? लिक्विड लेयर के बीच का फ्रिक्शन है विस्कोसिटी। ओके। सो तो वो एक्सटेंसिव या इंटेंसिव क्यों है? यार एक रिवर हो या ओशन हो, वाटर की लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन तो सेम ही रहेगा ना। यस सर। अमाउंट ऑफ वाटर पे नहीं डिपेंड करेगा। ओके तो वो इंटेंसिव है। ओके सर। सर वो 12th और 15th वाला और एक बार बता सकते हो प्लीज? हाँ सर 9th से वो नहीं समझ रहा है वो ऑपरेशन। तो कैसे करना है सर वो EX? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? क्या डेफिनेशन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की? डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड डिपेंडेंट इज है अमाउंट ऑफ एडिटिव। सब्सटेंस पे। डिपेंड्स ऑन अमाउंट। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई किसके प्रोपोर्शनल? मोल्स टू द पावर 1। हाँ सर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई प्रोपोर्शनल मोल्स टू द पावर 0। Very hard now. Here I am. सर ये कैसे आया सर वो? इसलिए क्या प्रोपोर्शनलिटी? आर्यन माइक सुन। Aryan. आर्यन। Justin Bieber. Okay. And saying extensive properties depend on amount. Yes sir. Amount क्या होता है? मोल्स। हाँ सर। यस। अच्छा ओके सर, इसलिए So extensive property will be proportional to moles to the power 1. Yes sir. And intensive properties do not depend on amount. अच्छा ओके। So they will be proportional to moles to the power 0. 0 हाँ सर। तो extensive properties का रेशियो लेंगे, वो इंटेंसिव हो गया। यस सर। हाँ सर। अच्छा 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 ओके। यस सर। हाँ ये तो सर एक्सटेंसिव ही रहेगा ना? एक्सटेंसिव हो गया। अच्छा। अपॉन इंटेंसिव। इंटेंसिव रहेगा। इंटेंसिव। इंटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव। कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा ओके सर, या तो 0 या 1 में से कुछ आएगा तो ही क्लासिफाई कर सकते हैं। और सर ये सर मुझे वो क्वेश्चन में समझा ही नहीं सर, वो 63 और 30 आया कैसे सर? अरे ऐड करके यार। अच्छा सर पर n सीरियल नंबर -1 पे भी वो अच्छा, डिपेंड serial तो कर रहा है ना n पे? क्या? सर n पे डिपेंड तो अभी भी कर रहा है ना? लेकिन एडिटिव नहीं रह गया ना। ओ ओके हाँ सर, ओके अंडरस्टूड। हाँ तो सर ऐसी क्वांटिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती क्या? मतलब है वो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के वे में क्लासिफाई नहीं होती। ओके। मोमेंटम फोर्स इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे? These are not system variables. ओके सर। सर एनर्जी क्या होता है? एनर्जी भी सिस्टम वेरिएबल नहीं। एनर्जी तो अमाउंट, कौन सी एनर्जी चाहिए तुम्हें? सर अभी मतलब हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये होती है। हाँ ये क्या है? मास एक्सटेंसिव। सर अगर एक क्वांटिटी के फॉर्मूला में n है, that then it's not necessary that it's extensive, right? It is extensive, necessary. So but PV is equal to nRT, then pressure will also become P is nRT by V. Yes sir, so V is also extensive, that's why it cancels. Is extensive
V is extensive, T is intensive, extensive upon extensive is intensive, intensive into intensive is intensive. Okay, thank you, sir. सर वो आपने वो मोल्स टू द पावर 1 लिखा था सर, वो 1 ही क्यों लिखा, मतलब 2 3 ऐसे क्यों नहीं लिखा? अरे 2 3 कैसे लिख सकते हो सर? वो मतलब आपको वो कैसे पता चला कि वो लीनियरली रिलेटेड है मोल्स के साथ, वो पूछ रहा था। अमाउंट से है ना रिलेटेड। Acidity or basicity depend on amount of substance in water. देखो एक ये सिस्टम है, इसमें N1 मोल्स है, ठीक है? यस सर। और मेरे पास दो प्रॉपर्टी है Q और S। Q N से प्रोपोर्शनल है, N स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, ठीक है? यस सर। तो इस कंटेनर में Q1 और S1 की वैल्यू क्या होगी? सम कांस्टेंट K into N, Kn। तो कांस्टेंट को मैं स्मॉल q कह देता हूँ। ओके, Qn। और यहाँ S N1 N1 स्क्वायर। यस यस सर। मेरे पास एक दूसरा सिस्टम है जिसमें N2 मोल्स, उसमें क्या वैल्यू है Q2 और S2 की? Q और S N2 स्क्वायर। अब मैंने इन दोनों सिस्टम को मिला के एक सिस्टम बना लिया, उसमें N1 प्लस N2 मोल्स होंगे। हाँ सर। यस सर। इसमें Q की और S की वैल्यू क्या होगी? सर Q into N1 plus N2 और S into N1 square plus N2 square। गलत। N1 plus N2 whole square। हाँ सर, सॉरी। यस। This is equal to Q1 plus Q2। Yes sir। But this is not equal to S1 plus S2। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ये चीज लोग भूल जाते हैं। एडिटिव नहीं। अच्छा। n की किसी और पावर की प्रोपोर्शनैलिटी आ गई तो वो प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं रहेगी। ओके। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर definitely proportional only to first power of mole। अच्छा सर वही ना, वो स्क्वायर वाले में प्रॉब्लम हो गया ना, मतलब वो कॉमन अपने होल स्क्वायर लिया लेकिन वो लगा कि N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर आएगा। सर हाँ सर मुझे एक ऐसे सोचने में डाउट आ रहा है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब कैसे होगा, क्योंकि अगर एक कंटेनर में कम आइस डाले और एक में ज्यादा आइस डाले तो उसका टेम्परेचर ज्यादा कम होगा ना। तो देखो तुमने कम आइस और ज्यादा आइस डाली है तो तुमने तो सिस्टम ही बदल दिया है सर, पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन सिस्टम ही तो बदला है हमने, वो कंटेनर तो सेम ही लेंगे ना दोनों। एक कंटेनर है, इसमें एक सिस्टम फिक्स कर दिया आपने। अब कंटेनर को मैं आधा कर दूं तो जो प्रॉपर्टी बदल जाए वो एक्सटेंसिव और जो ना बदले वो इंटेंसिव। अच्छा, मतलब हमेशा ऐसे ही सोचना है, आधा करके करेंगे तो क्या। हाँ। अच्छा, थैंक यू सर मैं पूछ रहा था वो जो आपने बोला कि पावर 1 आना चाहिए सर, वो यही रीजन है ना सर? वो आपके वाले में होल स्क्वायर आ रहा था लेकिन वो सोचने में लग रहा था कि वो इंडिविजुअल स्क्वायर आएगा। वैसे की प्रोपोर्शनैलिटी होगी तो वो प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं बचेगी। अच्छा, ओके सर। So can you show the previous page? So ये इंटेंसिव क्यों है? मेरे को इतना ये नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। क्या pH इंटेंसिव क्यों है? pH, अगर तुम्हारे पास एक टेस्ट ट्यूब में कोई एसिड है, इससे आधा एसिड एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दो तो क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में अब pH अलग अलग हो गया? नो सर, पर अगर हम उसमें कुछ और एसिड ज्यादा डालेंगे उस टेस्ट ट्यूब में तो pH चेंज हो जाएगा ना। तुमने सिस्टम बदल दिया, वही जो अभी पिछला स्टूडेंट कह रहा था मैं और आइस डाल दूं। ओके, पर सर आप अभी हमें जो एक्सप्लेन कर रहे थे इंटेंसिव एक्सटेंसिव फाइंड आउट करने के लिए, तो आप हमेशा
जो दिया है उसका हाफ या उसका ही कुछ तो चेंज क्यों करते हैं, मतलब तोड़ो, अगर वो बदल रहा है तो वो एक्सटेंसिव है, राइट? बदला तो इंटेंसिव। ओके, ओके, तो मतलब आप कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, नहीं, सिस्टम नहीं बदलो। ओके। So, but when we break the system in half, aren't we changing the system? No, you are keeping the system intact. देखो, ऐड भी करना मैं अलाउ करूंगा, लेकिन तुम लोग गलत तरीके से कर रहे हो। सेम रेशियो में करना होगा। एसिड, इसमें मेरे पास 1 मोलर HCl है, एक और में 1 मोलर HCl है, इन दोनों को मिला दो, इसमें पीएच नहीं बदलेगा। तुम क्या करना चाह रहे हो, इस HCl की मोलैरिटी बदलना चाह रहे हो। Yes, sir. Okay, sir. हाँ सर, आपने अभी क्या बोला कि अगर कोई पैरामीटर चेंज हो रहा है हाफ करने पे तो वो इंटेंसिव रहेगा एक्सटेंसिव रहेगा? चेंज हो रहा है तो एक्सटेंसिव। ओके सर। सर पहले वाले पेज पे जाओ। हाँ सर, हो गया। सर वो स्क्वायर वाले 1 मिनट पेज पे जा सकते हो, 1 मिनट फोटो लेना है। सर ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल्स तो फिर खाली क्लोज सिस्टम के लिए डिफाइन होते हैं क्या? सॉरी, व्हाई यू सर बिकॉज आपने बोला कि हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, बस डिवाइड कर रहे हैं उसको अलग वॉल्यूम्स में। भाई टेस्ट ट्यूब में एसिड है, एसिड का पीएच कर सकते हो ना, ओपन वेसल में भी डिफाइन, क्या दिक्कत है? तो सर ऐसे ही अगर हम लोग प्रेशर में अगर सेम सेम नंबर ऑफ मोल्स और ऐड करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना? अरे यार, मोल सेम ऐड नहीं करो, 2 रूम जोड़ो। अच्छा, तो वॉल्यूम भी उसके साथ बढ़ानी पड़ेगी मतलब? मैं ये एक रूम में बीच की दीवार हटा दो। अच्छा अच्छा, ओके। सर, आप ये एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या? सर जो स्लाइड आपने अभी दिखाया ना, सर आप प्लीज वो एक बार क्वेश्चन वाले स्लाइड पे जाना, सिर्फ फोटो लेना है। हाँ सर, हो गया, थैंक यू। सर आप पीछे सर कैन यू एक्सप्लेन दिस प्लीज? सर आप ये स्लाइड एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं आगे वाला, हाँ ये वाला प्लीज। रेस टू 1 के प्रोपोर्शनल है। यस सर। करके बता दिया, इंटेंसिव एंड रेस टू 0। ओके सर। अब यो ले रहे हैं। अच्छा, देन केसेस, या ओके सर, गॉट इट। और इसमें क्या किया है, एडिटिव है कि नहीं है ये चेक कर रहे हैं। तो अगर स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी है तो एडिटिव नहीं है प्रॉपर्टी, ये प्रूफ किया है। तो इसने ये प्रूफ किया है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी केवल n⁻⁴ के प्रोपोर्शनल होगी। सर ये फिर याद रखना है ना? तो हाँ, ये तो क्लियरली याद रखना है। ओके सर। सर मुझे यही डाउट था सर, वो जो आपने S लिखा है सर नीचे, सर वो S इंटू n1² प्लस n2² होना चाहिए था ना सर? तो यार S प्रॉपर्टी क्या है, इधर देखो, ये S क्या है, सिस्टम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हाँ सर। इस सिस्टम में कितने मोल्स हैं? n1 प्लस n2 का स्क्वायर क्या होता है? अच्छा, कांस्टेंट इनटू वो, ओके होल स्क्वायर हो गया। पर अपने प्रीवियस एग्जांपल से
मतलब वो मैच नहीं कर रहा है आंसर, इसलिए नॉन नेगेटिव है ना? हाँ अच्छा सर ये thank you, एस sir. कौन सी प्रॉपर्टी है? कोई भी एक इमेजिनरी प्रॉपर्टी मानी है जो अच्छा अच्छा ओके ओके डिपेंडेंट है। चलो फिर प्रोसेसेस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? ओके सर, यस सर। सर मुझे सर एक डाउट है, एक लॉ में डाउट है, मोल कंसेप्ट से। मोल कंसेप्ट? नहीं सर, सर आप उसमें स्लाइड्स लिखा भेज हुआ देना है एक प्लीज लॉ। सर आप स्लाइड्स भेज देना। सर वो एक लॉ है ना सर, वो स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर मास इज इक्वल टू 6.4। हाँ सर वो हर एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है क्या? ऑल मेटल्स के लिए। हर मेटल्स के लिए अच्छा, वो ओनली मेटल्स। ओके सर, थैंक यू। सर ये चैप्टर खत्म होने कितना टाइम लगेगा? अराउंड 1.5 month। सर बट हमारा 2 वीक में सर एमटी है। एमटी में फर्स्ट लॉ आएगा। मेरा पूरा चैप्टर एमटी में नहीं आने वाला है इसलिए। ओके ओके। तो उसका टीडब्ल्यूटी नहीं लोगे अभी जितना पढ़ा है आपने? फर्स्ट लॉ का रख लेंगे टीडब्ल्यूटी। सर आप अरेंज कर लोगे वो? अभी होने तो दो यार फर्स्ट लॉ, अभी तो 2 क्लास तो सिर्फ डेफिनेशन ही लिखेंगे इसकी। Sir, how do you recommend me study for MT? Study for MT? Do previous papers of MT. Analyze your mistakes. Sir, पुराने टॉपिक्स का कैसे रिवीजन करें जो लाइक प्रीवियस एमटी में आया था? वही तो मैं बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर का एमटी उठाओ और उसे ओके सर। में जो गलतियां होंगी उससे समझ में आ जाएगा कि पुराने चैप्टर्स का क्या रिवाइज करना है। और सर जो नए चैप्टर्स है और जो पुराने चैप्टर्स है उनमें कुछ वेटेज डिफरेंस होगा राइट? वो तो यार डिपेंड करता है पेपर सेटर पे, बट एमटी में मतलब ऐसा नहीं होगा कि पुराने चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आएंगे। दे विल हैव सम वेटेज डेफिनेटली। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सर। So can I ask a question related to the MT? बोलो। So will this MT be a segregation test? That I don't know. Oh, okay, sir. So सर आप ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई बुक बोल सकते हो थियरी के लिए? मेरे को बहुत डाउट रहते हैं उसमें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग की 10 महीने बाद अभी स्टार्ट होगी। 10 क्या, तो जनवरी आ गया, तो जब स्टार्ट होगी इनऑर्गेनिक तब खरीदना इनऑर्गेनिक की बुक। अच्छा तो सर अभी जो भी केमिकल बॉन्डिंग किया वो इनऑर्गेनिक नहीं था? केमिकल बॉन्डिंग अभी तुमने बहुत बेसिक किया है। अच्छा तो मेरे को सर उसी में डाउट है। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके पहला चैप्टर करेंगे, इनऑर्गेनिक जब स्टार्ट करेंगे। अच्छा ओके सर वो तो एएमसीएच से करा रहे ना इनऑर्गेनिक। अच्छा अच्छा इनऑर्गेनिक। अच्छा तो सर अभी बस नोट्स ही रेफर करूँ थियरी के लिए? ओके सर, थैंक यू। चलो विल स्टॉप हियर। वो केमिकल बॉन्डिंग का बैंड थ्योरी कब करेंगे? कर लेंगे, डाउट जिस दिन करेंगे बुकलेट के। ओके सर आप रिवीजन चालू कर रहे हो केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन? पहले यार थर्मो फर्स्ट लॉ तो कर लेने दो। अच्छा वो एमटी आ रहा है इसलिए पूछा। एमटी में फर्स्ट लॉ भी आएगा। अच्छा ओके सर, नहीं सर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहा था। हाँ वो ठीक है, लेकिन एमटी में थर्मो भी लिखा है ना सिलेबस में। अरे हाँ यस राइट राइट राइट। अच्छा ओके सर ओके। तो थर्मो ही सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, फिर तुम वो नहीं समझ लो। अच्छा ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। सर आप स्लाइड्स भेज दो सर प्लीज। सर स्लाइड्स।